हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत जल्द अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडियो नोट्स से रिलेटेड, यानी कि ये ऑडियो नोट्स क्या होते हैं और कैसे इनको बनाना चाहिए और ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी सक्सेस को डिसाइड करने में, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो और मेरे जो पर्सनल जो मैंने ऑडियो नोट्स बनाए थे उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ लगा रहा हूँ, और मुझे जो है पिछले 2 टाइम जो मुझे सक्सेस मिली है उसका कितना बड़ा योगदान है इन ऑडियो नोट्स का, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने कुछ अपने ऑडियो नोट्स लगा रखे हैं। जैसे स्टार्टिंग वाला जो पेज है जिसमें परफॉर्मेंस बजटिंग, एफिशिएंसी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ज़ीरो बेस बजट, यानी कि आपको ये पता चल रहा होगा ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 का यूनिट 3 जो है उसके अंदर जो पार्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, वो वाला सेक्शन है। अब ये देखिए मैंने जैसे परफॉर्मेंस बजटिंग का 1 मिनट और 4 सेकंड का ऑडियो नोट बना रखा है, एफिशिएंसी ऑडिट का भी लगभग इतना ही है, सोशल ऑडिट का लगभग इतना ही है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लगभग मेरा जो है लगभग 5 से 7 मिनट के अराउंड जो है ये मुझे पूरा टोटल टाइम लगा है। 10 मिनट के अराउंड जो टाइम है उसमें मैंने अपना ऑडिटिंग प्लस बहुत सारा हद तक जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसको मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो इसके साथ साथ और भी नोट्स हैं। तो यानी कि मैं आपको एक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लें, यानी कि आपके पास अपने नोट्स, अपना सिलेबस कवर्ड है आपके पास ऑलरेडी, एंड उसके बाद आप जब एक बार रिवीजन कर लें और आपको जो है एक ब्रॉड आइडिया हो जाए, तो उसके फिर क्विक जो ऑडियो नोट्स हैं उनको बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। और मेरे लिए जो है ये जब आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपका जो बहुत ज़्यादा समय जो है ना वो बचेगा जब रिवीजन करेंगे आप। यानी कि अभी देखिए 19 जुलाई को मैंने ये बना रखे हैं और हमारा एग्ज़ाम कब था, 20 एंड 21 जुलाई को एग्ज़ाम था। यानी कि ये कुछ ऐसा पोर्शन था जो मैं उस समय बना नहीं पाया था और लास्ट मोमेंट पे मुझे इनको बनाना पड़ा था। तो ये देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट 43 सेकंड, 4 मिनट 34 सेकंड, 1 मिनट 35 सेकंड। तो इस तरीके से मैंने जो है ये अकाउंटिंग के नोट्स बनाए थे। और इसका मैंने यूटिलाइजेशन कब किया मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम था तो उससे पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था, उस ट्रैवलिंग के दौरान मैंने इसको ईयरफ़ोन लगा के सुना था। और आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो जब आप पेपर के टाइम पे बैठते हैं ना तो आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये अब सब अपनी नोट्स, अपने जो वॉइस है उसी के अंदर आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये जैसे देखिए आप, मैंने 19 जुलाई को ये सारे ऑडियो नोट्स बनाए थे। उसके साथ साथ अभी देखिए जीरो हेरिटेज साइट्स का मैंने बनाया था। ये एंड मोमेंट पे इसलिए बनाया था, इसके पीछे एक रीज़न ये था कि जो लास्ट टाइम था हमारा, लास्ट टाइम के अंदर 10 मार्क्स का एक जियो हेरिटेज साइट का प्रश्न पूछ लिया गया था, तो इस वजह से मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब आप देखिए जब आप अपनी तैयारी करें तो लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी आप देखें, जो लास्ट ईयर के, लास्ट टू लास्ट ईयर के जो पेपर्स हुए थे, और उसी अनुसार फिर अपने प्रेफरेंसेस को सेट करना सीखिए। अब जैसे देखिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ये पेपर में कई बार नहीं आया था, इस वजह से मैंने इसके ऑडियो नोट्स बनाए हैं 2 मिनट 41 सेकंड के, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिए ये साइंस एंड टेक के कुछ है, नेटवर्किंग टाइप्स, ठीक है, 11 मिनट 30 सेकंड का है। इसके साथ साथ आप देखिए क्लाइमेट चेंज का, एसडीजीज़ का। अब इन दोनों से रिलेटेड एक 10 नंबर का प्रश्न यूएनएफ ट्रिपल सी और एनडीसी का पूछा गया था, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके बारे में पूछा गया था, तो ये यहाँ से आया था ये प्रश्न, ठीक है। उसके अलावा आईएमएफ से रिलेटेड जैसे 5 मिनट 9 सेकंड में मैंने आईएमएफ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इंडियन पॉपुलेशन के 3 मिनट से 47 सेकंड के नोट्स बनाए मैंने, ठीक है। तो ये अलग अलग नोट्स मैंने बनाए थे इसके अंदर। अब जैसे देखिए ये आदित्य L1 का जुलाई 18 को मैंने नोट्स बनाए थे, ऑडियो नोट्स 2 मिनट 34 सेकंड के। और इसका एक 5 नंबर का प्रश्न आपको पता होगा आदित्य L1 पे पूछा गया था साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ से आ जाता है। और होता क्या है, अभी देखिए ऑडियो नोट्स बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप इनको बना लेते हैं ना, तो उसके बाद फाइनली जब आप इसको सुनते हैं तो जो आपकी आपकी रिकॉर्डिंग, यानी कि आपकी वॉइस की रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर रिकॉल होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और लास्ट दोनों टाइम, यानी कि 2021 का जब मैंने मेंस लिखा था और 2023 का मेंस लिखा था, दोनों में एक यूनिक चीज़ ये थी कि मेरे पास अपने ऑडियो नोट्स, खुद के ऑडियो नोट्स थे। तो जब मैं उनको सुनता था तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वो डिलीवर होते थे, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे नोट्स हैं, आप ये देखिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, कॉपेन, थर्मल थ्योरी, आईटीसीजेड, जेट स्ट्रीम थ्योरी और अल नीनो थ्योरी, यहाँ से एक 10 नंबर का प्रश्न जो है ज्योग्राफी के अंदर पूछा गया था।
तो यहाँ पर भी मुझे जब रिकॉल करना होता है ना, यानी कि होता क्या है, जब आप देखिए एक तो आपके पास जो है कॉमन नोट्स हैं, उन नोट्स को जब आप रिवाइज़ करते हैं ना, तो हमारे ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, ठीक है। ऑडियो नोट्स आपको उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि जब आप उन चीज़ों को अपने कान से सुनते हैं ना, बहुत देर तक सुनते हैं, 2-3 बार जब आप सुनते हैं ना, तो वो आपको एग्ज़ाम के अंदर शब्दशः जो है वहाँ पे डिलीवर होना शुरू हो जाती है। यानी कि आप ये देखेंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि आप ईयरफोन लगा के ही जो है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑडियो नोट्स की कैसे इंपॉर्टेंस रहती है। अब ये और भी हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, अभी खैर उस पर नहीं चलते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि ऑडियो नोट्स बनाने कब बनाने होते हैं। तो ऑडियो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा टाइम ये होता है जब मान लीजिए आपके पास आपका थ्योरी पोर्शन रिवाइज्ड है, एक बार आपने नोट्स बना लिए उसके, और 1-2 बार उसका रिवीजन कर लिया आपने, ठीक है, आपने 1-2 बार उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए कि एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल, यानी कि किसी भी ऑडियो नोट को आप 10-12 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखेंगे पहली चीज़, अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप उस ऑडियो नोट को कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो उस फाइल को ना देखते हुए इस ऑडियो नोट को रेफ़र कीजिए। अब आप मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होगा कि आप जब ये 10-12 मिनट जो भी है इसको आप रिवाइज़ करेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल नहीं हो पा रही हो, तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है कि अपने जो मेन नोट्स हैं उनको रेफ़र कर लीजिए। एक बार जब आप उन मेन नोट्स को रेफ़र कर लेंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, आपको फिर किसी भी चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपको करना है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कंप्लीट कर देने अपने ऑडियो नोट्स वगैरह, ठीक है। आपके नोट्स बना देने चाहिए, और उसके बाद आप उसके जो है ऑडियो नोट्स बना दीजिए, और लास्ट मोमेंट पे उसका रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। अब जैसे मान लीजिए थर्मल थ्योरी, ये सब कुल मिला के मान लीजिए 20 मिनट का पोर्शन है, यानी कि अगर मैं अपने नोट्स पढ़ने बैठता तो शायद वो हो सकता है मुझे 2 घंटे लगते, और यहाँ पे मैं 20 मिनट के अंदर जो है अपने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया। उसके साथ साथ क्या है, यानी कि मैं उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर सकता हूँ उसका। ये ऑडियो नोट्स का एडवांटेज है, यानी कि आपके क्विक रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिकॉल बहुत अच्छे से करवाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि इसको कैसे बनाना है, कब बनाना है, और इसको रिवाइज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ इसीलिए लेके आया था क्योंकि आप सभी बच्चे जो मेंस अभी लिख रहे हैं, या फिर जो प्रीलिम्स भी लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आरएस का एग्ज़ाम, या फिर जो अन्य राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं ना, तो उसमें ऑडियो नोट्स का कितना महत्व रहता है, ये चीज़ आपको पता चली होगी कि इसमें हम जो है कहाँ तक जो है चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, और इसके अलावा भी अगर आपको ऑडियो नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि सर मुझे कैसे बनाना चाहिए, और कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको जो है जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने रिवीजन को सुदृढ़ करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम के अंदर रिकॉल कर सकेंगे, और उसके अलावा जो सोर्सेज़ हैं अपने ऑथेंटिक रखिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सोर्सेज़ को ऑथेंटिक रखिए और इन डेप्थ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। धन्यवाद।